दोस्तों लगभग आज अब मानसून अपनी सक्रियता की ओर कगार पर आ चुका है और अब मानसून जल्द ही सक्रिय होने वाला है और कई राज्यों पे अब ये मानसून मेहरबान होगा और जल्द ही कई राज्यों पे बंगाल की खाड़ी में बनेंगे एक के बाद एक सिस्टम जो कि कई राज्यों पे इम्पैक्ट डालेंगे और कई राज्यों पे मानसून की अच्छी खासी मेहरबानी के साथ मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। और अब मानसून 2 दिनों में लगभग आगे बढ़ेगा। 14-15 तारीख के आसपास मानसून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेहान जुनेजा। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। तो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को अच्छी लगती जानकारी तो इस वीडियो को 2 बार टच कीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। वेदर से जुड़ा ग्रुप हो या फिर अन्य खेती किसान से कृषि से जुड़ा ग्रुप हो, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि और दर्शक भी हमारी चैनल के साथ जुड़ सके और अच्छी नॉलेज के साथ जानकारी प्राप्त कर उसके आधार पर काम कर सकें। तो अब मानसून की बात करें तो मानसून लगभग अब सक्रियता की ओर बढ़ रहा है आगे। ब्रेक मानसून कंडीशन लगभग के 10 दिनों के ऊपर ब्रेक मानसून कंडीशन के बाद अब मानसून सक्रिय होगा और 11-12 तारीख की ब्रेक मानसून कंडीशन के बाद अब मानसून सक्रिय होगा और बहुत तेज़ी से 14 तारीख के आसपास से मानसून आगे बढ़ेगा। और उम्मीदें ऐसी लग रही है कि 15-16 तारीख के आसपास देश के कई राज्यों पे एक साथ मानसून कवर कर सकता है। आईएमडी इतनी बड़ी लाइन खींच सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं। और बंगाल की खाड़ी में भी अब सिस्टमों की जड़ी लगने वाली है। लगभग जून महीने में ही 3 से लेकर 4 सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर सकते हैं, जो कि ये पहला सिस्टम है वो लगभग आज चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है। जल्द ही ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लगभग ये 12-13 तारीख के आसपास महाराष्ट्र के कोस्ट के आसपास पहुंच सकता है। उसके बाद ये सिस्टम की मुंबई या फिर गुजरात तक इसके जाने की उम्मीदें नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी तट के साथ साथ जो गुजरात के भाग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बारे में हम लगातार नजर रखेंगे। एक दो दिनों में इसका भी हम आपको जो एनालिसिस करके पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी फिलहाल इस उम्मीद मान लीजिए कि पश्चिमी तट पे अब 12 तारीख से बारिश की गतिविधि यानी कल से बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। 13-14 तारीख के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश यानी कि फ्लड वाली बारिश हो सकती है। पश्चिमी तट पे बाढ़ जैसा हालत बन सकता है यानी कि जल भराव की स्थिति हो सकती है। मुंबई से लेकर केरल के बीच में ये भी जो भी ये कोस्टल एरियाज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना यानी कि ताबड़तोड़ रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे बाढ़ जैसा हालत बनने की उम्मीदें हमें नजर आने वाली है। तो अभी फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़े तो पहला सिस्टम का ट्रैक है वो लगभग इस तरह से हो सकता है, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश होता हुआ लगभग ये महाराष्ट्र के तट यानी कि पश्चिम तट से होता हुआ ये गुजरात के आसपास जाएगा। दूसरा सिस्टम थोड़ा सा उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनेगा और ये 17-18 तारीख वाला सिस्टम है ये जो, और ये सिस्टम जो है आगे बढ़ेगा। उसके बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 21-22 तारीख के आसपास बन सकता है। चौथा सिस्टम है वो भी लगभग 26-27 तारीख के आसपास बनेगा। तो इस तरीके का अभी कुछ हमने एनालिसिस किया सिस्टमों का, यानी कि जून में ही 3-4 सिस्टम सिर्फ 15 दिन में बन जाएंगे। तो ये मानसून को बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाएंगे आगे बढ़ने के लिए और मानसून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और झमाझम बारिश के साथ कई इलाकों में मानसून दस्तक भी दे सकता है, ऐसी उम्मीदें नजर आने वाली। यानी कि अब आने वाला समय है वो बहुत ज़्यादा मानसून के लिहाज से अच्छा गुजरने वाला है। जितने भी हमने ब्रेक मानसून कंडीशन के दिन निकाले और गुजारे, अब उससे ज़्यादा ही हम बारिश वाले दिन गुजारने वाले। अब जो है अब जा करके बारिश से वो मतलब बढ़ सकती है कई इलाकों में। तो अभी फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ें तो उत्तर भारत से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उत्तर भारत में देखेंगे, इसके बारे में लास्ट में भी चर्चा करेंगे वीडियो की। तो एक मिनट, ये आपके 11 जून है। 12 तारीख की तरफ चलें तो उत्तर भारत में 12 तारीख को देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के उत्तर विभाग, राजस्थान के उत्तर विभाग, यहाँ पे देखेंगे तो बादल आ सकते हैं कुछ इलाकों में और 1-2 जगह तेज आंधी चलने की संभावना है हरियाणा पंजाब के आसपास। लेकिन बारिश होने की संभावना अभी फिलहाल हमें कम संभावना नजर आने वाली है। हिमाचल और उत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश सकती है। उत्तराखंड में कहेंगे हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है और हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। 1-2 जगह स्नोफॉल संभव नजर आने वाला है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर, लद्दाख, इन सभी इलाकों में देखेंगे तो लद्दाख में संभावना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कई भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना हमें नजर आने वाली है 12 जून के आसपास। मध्य भारत की तरफ आते हैं तो मध्य भारत में राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात में यहाँ पे बादलों का समूह बढ़ सकता है, यानी कि बादलों का फ्लो बढ़ सकता है। पश्चिमी तट पे 12 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं कई इलाकों में। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में, केरल कर्नाटक से लेकर केरल के बीच में बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पे जल भराव की भी स्थिति हो सकती है, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। यानी कि मानसून सर्ज वो पश्चिम तट पे एक्टिव होगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा
हैवी रेन होने की संभावना 12 तारीख से संभावना नजर आने वाली है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल में भी लगातार मूसलाधार जो बारिश होती है, इस तरह की वेदर कंडीशन यहाँ पे अब आने वाले दिनों में 12 तारीख से देखने को आपको मिलने वाली है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी मध्यम से कुछ इलाकों में अच्छी बौछार पड़ सकती है। आंध्र प्रदेश के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो ओडिशा के इलाके, ओडिशा को कोस्टल एरिया, भुवनेश्वर और जो बालासोर के बीच में यहाँ पे भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, पूरी मध्य प्रदेश में बादल आ सकते हैं, यहाँ पे भी हल्की वर्षा दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार में देखेंगे तो यहाँ पे बादल आ सकते हैं, कुछ इलाकों में तेज आंधी चलेगी और एक दो जगह हल्की वर्षा देखी जाने की संभावना हमें नजर आने वाली है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक दो जगह हल्की वर्षा हो सकती है। सिक्किम और उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ पे छुटपुट बारिश होने की संभावना, एक दो जगह हल्की वर्षा होने की संभावना में नजर आने वाली है। रायलसीमा और तेलंगाना में भी बहुत ज़्यादा अच्छी वर्षा 12 तारीख को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सिस्टम बहुत तेजी से गुजरेगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश दे सकता है। तो इस तरीके से देश भर में 12 जून को इस तरीके से मौसम रहने की संभावना हमें नजर आने वाली है। 13 तारीख की बात करते हैं तो 13 तारीख को देखेंगे तो लगभग उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ उत्तर भारत लगभग शुष्क रहेगा। कई दिनों से सूखे पड़े हुए हैं और यहाँ पे अभी भी मौसम साफ रहेगा, क्योंकि जो जब तक ये जो पश्चिमी हवाएं आती रहेगी तब तक ये कोई भी मानसून को आगे नहीं बढ़ने देगी और कोई भी यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं देखने को मिलेगी। तो 13 तारीख को भी यहाँ पे लगभग पश्चिमी हवा का फ्लो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरी हवाएं सेट होती हुई हमें नजर आने वाली है। मध्य भारत की तरफ भी और उत्तर भारत की तरफ भी धीरे धीरे, बट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सभी इलाकों में बादल रह सकते हैं, बारिश होने की संभावना नहीं है। हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की वर्षा हो सकती है, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी हल्की वर्षा हो सकती है, लद्दाख में खास संभावना नहीं है। 13 तारीख को ये हवाएं थोड़ी सी पूरी हो सकती है, यानी कि जो मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से और से ये थोड़ी सी हवाएं का फ्लो बढ़ेगा। अब जाकर ये हवाएं कह रही है, इंडिकेशन दे रही है कि अब हवाएं इसको जो पश्चिम हवा है पाकिस्तान और अरब देशों से उसको बोलने का हाँ अब रुक जाओ, अब हमारा समय आ रहा है और हम आगे बढ़ेंगे और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखिए, ऐसा कंडीशन, ऐसा इंडिकेशन 12-13 तारीख के आसपास से मिलने लगेगा कल से और परसों से। तो पश्चिमी हवाओं का फ्लो बहुत ज़्यादा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और एंटी साइक्लोन भी धीरे धीरे हटता हुआ नजर आने वाला है। फिर भी यहाँ पे बादल 13 तारीख से पहुंच सकते हैं। जो पश्चिम मध्य प्रदेश, पूरी राजस्थान बादल पहुंचे, एक दो जगह छुटपुट बारिश दे सकते हैं। दक्षिण गुजरात में 13 तारीख को बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखा जाएगा, ऐसी उम्मीदें फिलहाल आप मान सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 13 तारीख को दक्षिण गुजरात, सूरत, वलसाड, नवसारी में हल्की वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र के कोस्टल एरिया में भी एक दो जगह हल्की वर्षा देखी जाएगी, बाकी इलाकों में बादल रहेंगे। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में मूसलाधार रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के आंध्र विभाग, ओडिशा के आंध्र विभाग, छत्तीसगढ़, पूरी मध्य में सभी इलाकों में पेची रेंज यानी कि हल्की से मध्यम बारिश होगी। मानसून यहाँ पे आगे बढ़ सकता है कुछ इलाकों में, मतलब 13 तारीख से मानसून यहाँ पे पहुंचेगी, 14 तारीख से मानसून है वो आगे बढ़ने की उम्मीद आपको नजर आने वाली है। तो 13 तारीख को यहाँ पे कई इलाकों में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक शुरू हो सकती है और झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी कि पूरे देश में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां, उत्तर भारत को छोड़कर सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। उत्तर भारत में भी कुछ दिनों बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी इलाकों में देखेंगे तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो इस तरीके से रहेगा। और जो हैदराबाद और रायलसीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम घाट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने की संभावना नजर आने वाली। तो इस तरीके से 12 और 13 जून को मौसम रहने की संभावना है। सिस्टम के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आने वाला है। उसके बाद ये सिस्टम गुजरात की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ये सिस्टम गुजरात के ऊपर कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह तेज बारिश देता रहेगा। दूसरा सिस्टम है वो 20 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। 21 तारीख के आसपास ये सिस्टम वहीं पे ही ख़त्म पड़ जाने की संभावना है। दूसरा सिस्टम भी लगभग 22 तारीख के आसपास बढ़ सकता है। वो सिस्टम का जो रास्ता है वो भी लगभग मध्य भारत नज़र आने वाला है। तो इस तरीके से मौसमी प्रणाली है। आने वाले दिनों में ये सिस्टम है वो मानसून को अहम रोल लेकर आगे बढ़ाने वाले हैं और कई इलाकों में झमाझम बारिश भी मानसून की हो सकती है आने वाले दिनों में। तो इसके सिस्टम के बारे में और मानसून के बारे में लगातार नजर रखेंगे, हम आपको आगे जरूर से अपडेट करके बताते रहेंगे। बस चैनल के साथ बस लगातार बने रहेगा। आपको जानकारी अच्छी लगती, ठीक लगती है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस पर के मौसम में दूसरे वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।